सूर्य मैथिल जी का भी कमेंट आ जाए। ठीक है, एक बार इधर से भी एक कमेंट आ जाए सूर्य मैथिल जी। देखिए शाजिया जी, ये जो अभी आगे ईडी कार्रवाई करने जा रही है, अब वो ईडी बैंक अकाउंट्स भी सीज करेगी, वो संपत्तियां भी कुर्क करेगी, हाँ, उसने और वो बोला है। करेगी पीएमएलए की धारा 70 के अंतर्गत। क्योंकि पीएमएलए की धारा 70 ये बताती है कि यदि कुछ व्यक्तियों का समूह, किसी कंपनी का निर्देशक, उसका व्यवस्थापक, उसका सचिव यदि किसी प्रकार के आर्थिक अपराध में शामिल है या उस कंपनी का प्रयोग करते हैं, तो वो पीएमएलए की धारा 70 के अंतर्गत आती है। उसका जो है वो निदान ये है कि उस कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको कुर्क किया जाए, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल किया जाए, और उसके निर्देशक और जो निवेशक है या फिर जो भी डायरेक्टर है उनको सबको जेल में डाला जाए। उसी के लिए आगे कंपनी जा रही है ईडी। और ईडी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी मानती है, और आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल जी, वो उनको निर्देशक मानती है। आपने देखा होगा कि अभी जब कोर्ट के अंदर उनसे पूछा गया कि जो विजय नायर है आपको रिपोर्ट करते थे क्या, उन्होंने छूटते बोला नहीं, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, वो रिपोर्ट करते थे उनको। अच्छा सुनिए ना सूर्य मैथिल जी, राघव चड्ढा को सुनिए ना 1.5 साल बाद ये पता चला है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में किंगपिन है। ये तो पहली जब एफआईआर हुई होगी तभी पता चल गया। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आप देखिए हिमानी जी कि कितना सोफिस्टिकेटेड अपराधियों का ये गैंग है कि ये लोग 13 बार मोबाइल फोन तोड़ते हैं। ये लोग अपने लैपटॉपों को लगातार 4-4 बार फॉर्मेट कराते हैं। ये अपनी हार्ड डिस्क को चेंज कराते हैं। ये अपने मोबाइल फोन सिम्स को चेंज करते हैं। तो ईडी को और सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस कलेक्ट करने में टाइम लगा। और एक बात, इसके अंदर 5 एमएलए कैंडिडेट जो गोवा के हैं आम आदमी पार्टी के, उनके भी इसमें गवाही है। शरद रेड्डी की ही नहीं है, श्रीनिवास रेड्डी की नहीं है, राघव रेड्डी की भी नहीं है। उसके अलावा कई सारे हवाला के जो कारोबारी हैं उनकी भी इसमें गवाही है। शरद रेड्डी का आपने नाम लिया, अभी थोड़ा इससे इतर में जरा आती हूँ। एक बार शाजिया जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। शाजिया जी, आज आतिशी जी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बाकायदा एक्स पर वो पोस्ट भी करती हैं, ट्वीट भी करती हैं। वो ये कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं और उनका वजन भी गिर रहा है। वो तमाम तरह की चीजें यहां पर बता रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर उनको कुछ भी होता है, सेहत बिगड़ती है, स्वास्थ्य को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। देखिए, हमने देखा अभी भी संजय सिंह को अच्छे खासे हट्टे कट्टे वो लग रहे थे। वो 6 महीने रहे हैं जेल में। तो मुझे लगता है इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। सत्येंद्र जैन जी के बारे में भी कहा था, उनका भी वेट कम नहीं हुआ। लेकिन शरद रेड्डी को कमर दर्द की वजह से मिल गया था रिलीफ। क्या अरविंद केजरीवाल को इसके लिए मिलेगा? इस तरह के चीप ट्रिक्स, इस तरह के मुझे बोलने दीजिए, इस तरह के चीप ट्रिक्स नहीं करने चाहिए। दूसरी और जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी, सेशंस कोर्ट ने भी और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि कहा है कि 330 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उसके सबूत हैं, ट्रेल है, और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान है और वो टेंटेटिवली एस्टैब्लिश किया गया है। तो यानी कि जो भी कह रहा है कि मनी ट्रेल नहीं है वो, और जो लोग खुशी मना रहे हैं कि संजय जी को राहत मिली है, किस लिए? क्योंकि उनको माना जा रहा है क्योंकि बेल मिल गई है, तो कोर्ट से मिली है, और बेल का मिलने का मतलब है कि वो बिल्कुल मासूम है। तो अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है और सत्येंद्र जैन को एक और मामले में, तो क्या इसी हिसाब से, इन्हीं के तार्किक तर्क के हिसाब से ये माना जाए कि वो दोषी हैं? क्योंकि संजय सिंह के जो 2 करोड़ का रिश्वत का मामला था, उसमें मनी ट्रेल नहीं मिली है, इसलिए ईडी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में बाकायदा है प्रमाण। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? शाजिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं संजय मिश्रा जी आपसे, कोई रिएक्शन? कपिल मिश्रा भी हमारे साथ। आपको तो स्टेटमेंट याद है सुप्रीम कोर्ट का? आपने बोला 338 करोड़ का ट्रेन मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्योंकि संजय मिश्रा जी ने तो गोल मोल इतनी बातें की और कोर्ट का इतना मजाक उड़ाया। सुनिए ना साजिया जी, साहब ये वही कोर्ट है साजिया जी, मेरा कोर्ट है जिसने ये समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि ये सवाल नहीं लेंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। अभी भी तो कह रहे, हाँ नहीं, आपने कितने सवाल, आपसे सवाल है, आपको ही बोलना है, आपसे सवाल है। और आपके एक झूठ का पर्दाफाश
आपने एक एक झूठ का पर्दाफाश मैंने किया है। हाँ बिल्कुल कर आपने क्या दीजिएगा, कहा झूठ था, का भाजपा को पर्दाफाश आप पता होगा करिएगा, अभी कौन मैं से क्या शुरू करूंगा तो फिर आप भाजपा को भाग आइडिया जाइएगा। होगा सुनिए, इसका। आपने नहीं, कहा नहीं, था इस कि तरह से नहीं, कहा। इत्मीनान से और चर्चा मुझे करते हैं, आपत्तिजनक इत्मीनान से है। चर्चा करते हैं। और हमारे मुझे साथ लगा कपिल कि मिश्रा भी जुड़ कोर्ट चुके हैं। की- अगर कोर्ट अगर राहत भी और रुकी देती नहीं है, है। मैं क्या करूं? हाँ। उनको रोकिए ना। क्या कहना चाह रहे हैं आप? नॉन Quick, बीजेपी quick, मैं ये कहना चाह रहा हूं अच्छा, जिसमें आपने ये कहा- जिसको फिर वही हाँ, आप रुके बोलिए, थे, आप रुके थे जब मैं बोल रही थी। मैं तो बोला ही आप नहीं हूं रुके बीच थे। में। हाँ, मैं बीच में बोला ही नहीं हूं। मैं कह रहा हूं जहां पे आप 338 करोड़ ट्रेल की बात नहीं, आप आप करती जब- हैं, आपको याद होगा कि वहीं पे कोर्ट ने कहा था कि ईडी के वकील से कि 2 मिनट भी ये ट्रायल में केस आपका नहीं टिकेगा, 2 मिनट में गिर जाएगा। क्या सच है या झूठ है? बताइए जरा, आप जवाब दीजिए देश की उनको जनता जवाब को। देने दीजिए, पर कपिल मिश्रा का उत्तर ये सवाल है क्या? ये अगर भाई, भारतीय आप जनता फिर पार्टी से के लोग जवाब कुछ भी झूठ आप फैला- फिर से बेवकूफी की बात कर रहे दीजिए इनसे हैं। जरा, आप है कि फिर नहीं? से बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं क्यों? मैं बताऊं, नहीं ये बेवकूफी किनकी बेवकूफी ये को बता बेवकूफी दो। हो गई। इतनी बड़ी बेवकूफी की बात आपने कही है। महाबेवकूफ और तो आप भारतीय अपने जाल जनता में पार्टी फंस गए। वाले मैं हैं। बताऊं देखिए, क्यों? ये क्या है? महाबेवकूफ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इस तरह कर अरे कौन महाबेवकूफ देखिए, भारतीय आधार जनता पर पार्टी मेरी वाले भाई, हैं। डेकोरम होता है, इतना उसको एहमताना मेंटेन बात कर आपने रखते की है, हैं। ये मेरी किस तरह की भाषा में। शब्दावली का आपको प्रयोग कर बता रहे दूं हैं? आपको, सत्ता मैं पक्ष आपको का कोई भाई साहब डेकोरम बता की जिम्मेदारी दूं, नहीं है। इसी बिना क्या पर चल उनको रहा है? नहीं मुद्दे मिली पर बेल। रहते हैं, मुद्दे मनीष पर सिसोदिया रहते को। ये मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने बेवकूफी ये की कहा बात है। मैं कर रहा हूं। आप मैं क्या ये अपने गलत जाल में बात है? फंस मेरा रहे हैं, रिकॉर्ड थोड़ी मैंने तैयारी किया है करके वो। आया कीजिए। ठीक है, अपना अब एक बार जरा कपिल अपना मिश्रा जी हमारे साथ मजाक जुड़ भाई गए साहब, हैं। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूँ, और घनेंद्र जी और सूर्य मैथिल जी और घनेंद्र जी आपका रुख करूंगी। एक बार जरा कपिल मिश्रा का मैं रुख कर रही हूँ। एक बार प्लीज कपिल मिश्रा जी अगर सुन पा रहे हैं तो। कपिल मिश्रा जी, 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भैया ऐसे 400 पार कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि किसी को डराकर आप अपने पाले में कर दे रहे हैं, तो किसी को जेल के भीतर डालकर आप कर दे रहे हैं। और आपके पुराने सहयोगी तो अभी नए नए तैयारी हुए हैं, वो तैयार गए हैं। देखिए, लगभग सारा विपक्ष ये मान ही चुका है कि भाजपा ने जो लक्ष्य घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने, वो लक्ष्य इस बार संभव है। 400 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद हारने के जो भी उन्हें बहाने बनाने हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जो भ्रष्टाचार में अंदर गिरफ्तार हुआ हो और बाद में बेगुनाह होके साबित हुआ हो, बेगुनाह होके बाहर निकल के आया हो। नेताओं के और अफसरों के घरों में नोटों की गड्डियां पकड़ी गई हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए देश की जनता ने अपनी आंखों से देखे हैं। कोर्टों के द्वारा जो भी जेल में भेजे गए वो अदालतों के द्वारा भेजे गए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कानूनी प्रक्रिया के जेल में गया हो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बहाने और पहले से ही अपनी हार को स्वीकार करके अब उसको जस्टिफाई करना और बहाने बनाना, और ठीक है, स्वाभाविक भी है, एक बड़ी हार की तरफ विपक्ष बढ़ रहा है, तो वो पहले से फेस सेविंग के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा केस बता दीजिए। अभी कल ही तो संजय सिंह के रूप में उनको एक संजीवनी मिली है, और वो तो ये कह रहे हैं कि इसको जनता के बीच ले जाके उस तरह से मैसेज देंगे, एक भुनाने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी को मैसेज है 24 के लिए, वो ये कह रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई झूठ ही नहीं हो सकता। संजय सिंह जी का जो बेल ऑर्डर है वो आपने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है। कोर्ट ने उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये जमानत जो है ये केस की मेरिट पे नहीं मिल रही है, ये अपवाद के तौर पे दी जा रही है, क्योंकि ईडी इस जमानत का विरोध नहीं कर रहा है। और इस जमानत में कहीं भी ये नहीं साबित हो रहा कि कहीं से संजय सिंह जी इस केस में बेगुनाह है या इस केस से बाहर है। और साथ में कोर्ट ने ऑर्डर में ये लिखा है कि ये जमानत जो है ये अन्य अभियुक्तों के ऊपर, अन्य आरोपियों के ऊपर इसका कोई भी नियम लागू नहीं होगा, इसे अपवाद के तौर पे देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल की जो संजय सिंह जी की जमानत है उसको अगर कोई लोग विजय के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट मतलब ये है कि उन्हें भी मालूम है कि अब वो फंस चुके हैं, और अब वो छोटी छोटी चीजों को, कि कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को 2 दिन 4 दिन के लिए बेल भी मिल रही है, तो उसको भी अपनी विजय के तौर पर देखना चाहते हैं। संजय सिंह आरोपी हैं, बाकी सभी लोग आरोपी हैं, और संजय सिंह को बिना केस की मेरिट के अपवाद स्वरूप वन टाइम बेल ईडी की अनुमति से ये दी गई है। लेकिन खैर, वो कह रहे हैं कि इसे ले जाएंगे जनता के बीच, लेकिन साथ ही ये भी कि साजिश रच रहे हैं। आप दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी थी, लेकिन उसमें नहीं आप कामयाब हो पाए, तो फिर आपने क्या कोशिश की, राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए। किस तरह से ये गिरफ्तारी ऐसे आज ही उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग पर सवाल उठाता है कि ऐसे समय में, चुनाव के समय में डाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। ये तो रटा रटाया बयान है। जेल जाने से पहले हर आम आदमी पार्टी का नेता यही कहता है, लेकिन आज तक वो कुछ भी साबित नहीं कर पाए। एक फोन नंबर नहीं बता पाए सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि किस फोन नंबर से उनको कभी किसी भी व्यक्ति ने भाजपा से जोड़ने के लिए कॉल किया होगा। तो ये एक उनकी स्ट्रेटजी है
जब वो जेल जाने वाले होते हैं, फंस जाते हैं, तो भाजपा हमको तोड़ रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है। आज तो राष्ट्रपति शासन की तरफ केजरीवाल खुद ही लेकर जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं किया है और स्वयं वो तिहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं। तो दिल्ली किसके भरोसे है? आज दिल्ली में अगर किसी को पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है, किसके पास जाए? क्योंकि आधे मंत्री जेल में और आधे मंत्री जेलों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता की समस्या सुनने के लिए तो सरकार है ही नहीं, और दिल्ली के लिए बड़ी विडंबना की स्थिति है कि दिल्ली वालों की बात सुनने के लिए आज कोई नहीं है। लेकिन